जो पहली झांकी आ रही है राजपथ पर सलामी मंच के सामने से होकर गुजरने वाली है वो आंध्र प्रदेश की झांकी है और आंध्र प्रदेश के प्रभाला तीर्थम को इसमें दिखाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभाला तीर्थम मकर संक्रांति के दौरान किसानों का पारंपरिक त्योहार है और आंध्र प्रदेश में इसे जोर शोर से मनाया जाता है। स्थानीय बोलचाल की भाषा में प्रभाला तीर्थम का एक जुलूस निकाला जाता है जिसमें बांस से निर्मित और रंगीन कपड़ों, रंगीन कागज, मोरपंख इनका इस्तेमाल करते हुए झांकियां बनाई जाती हैं और उसमें नृत्य भी पारंपरिक होता है। उसी की एक झांकी इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। संक्रांति की सांस्कृतिक झलक कैसे आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में होती है उसको आप इस झांकी के जरिए, प्रभाला तीर्थम के जरिए देख सकते हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये जो कलाकार नाच रहे हैं, इनकी दक्षता सिर्फ नाचने में नहीं है, इनका स्टेमिना बहुत होता है क्योंकि कई किलोमीटर तक इसी तरह से चलते हैं। सलामी मंच का जो क्षेत्र है वो 30 से 50 सेकंड के बीच में पार करना होता है, वो पार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद कई किलोमीटर तक इसी तरह से नाचते गाते हुए जोश के साथ ये कलाकार आगे बढ़ते जाते हैं। और इसके ठीक पीछे जो झांकी आ रही है वो असम की है, जिसमें सेनानियों और आध्यात्म की भूमि के रूप में असम को प्रदर्शित किया गया है। सबसे आगे लचित बरफुकन है। अदम्य साहस, वीरता, बलिदान की प्रतिमूर्ति, देशभक्ति का साक्षात अवतार इनको कहा जाता है। असम के इतिहास में सबसे महान जनरल के रूप में लोग लचित बरफुकन को जानते हैं। और उसके साथ साथ आध्यात्म की भूमि भी चूंकि असम है, इसलिए सबसे आगे योद्धा और उसके पीछे आध्यात्म की भूमि की के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है। तो आपने देखा कर्तव्य पथ पर असम की झांकी। इसके बाद आप देख सकते हैं कर्तव्य पथ पर लद्दाख की झांकी। आप लचित बरफुकन को देख रहे हैं। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री ने इनके बारे में एक बहुत बड़ा स्पीच दिया था। असम में एक स्पेशल कार्यक्रम रखा गया था लचित बरफुकन पर। और पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं वो कामाख्या का मंदिर है। कामाख्या जो है वो हमारे यहाँ एक शक्तिपीठ है और एक ऐसी धरती है जिसे ये कहा जाएगा कि वहाँ पर जो मुराद मांगी जाती है वो पूरी होती है। तो माँ कामाख्या का मंदिर, इसके पीछे इसकी झलक यहाँ पर दिखाई दे रही है। और शिव सागर के शिवडोल और बिहू नृत्य की झलक भी हमको असम की इस झांकी के अंदर दिखाई दे रही है। इसके बाद अगली झांकी जो कर्तव्य पथ पर होगी वो लद्दाख की झांकी होगी, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी। इस लद्दाख की झांकी में क्या है? लद्दाख के पर्यटन संस्कृति की एक झलक है। संस्कृति परंपराओं की विविधता का मिश्रण है। मुखौटा नृत्य यहाँ पर होता है, छम्स, उसकी भी झलक इसके अंदर आपको दिखाई देगी, मुखौटा नृत्य की। इसके अलावा करगिल की गंधार कला की झलक भी है। झांकी में रॉक कट बुद्ध की मूर्तियां हैं, भगवान बुद्ध की मूर्तियां। कई सारी वहां पर मॉन्स्ट्रीज बनी हुई हैं। अगर लद्दाख आप जाएं और कई सारे लोग वहाँ पर बौद्ध हैं। और आपको पता है भारत विविधताओं में एकता का देश है, अनेकताओं में एकता का देश है। और लद्दाख की झांकी उसी को यहाँ पर साबित करते हुए प्रधानमंत्री बड़े ध्यान से लद्दाख की झांकी को देख रहे हैं। लद्दाख के बाद आएगी उत्तराखंड की झांकी, जिसमें आपको जिम कॉर्बेट के बारहसिंगा दिखाई दे रहे हैं, हिरण दिखाई दे रहे हैं, राज्य पशु कस्तूरी मृग जिसके बारे में बोला जाता है ना, बड़ा सुगंध होता है उसमें, राष्ट्रीय पक्षी मयूर की झांकी। इसके अलावा मानस खंड पर केंद्रित है उत्तराखंड की झांकी। वहाँ पर जो रिच आप वहाँ पर कई सारे वहाँ पर नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड के। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े जंगल हैं उत्तराखंड के अंदर और कई सारे जो है ऐसी जगह हैं अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए। ये देखिए राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, इसकी भी झलक हम देखने को मिल सकती है। योगा हो रहा है, एक तरफ योगा करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए उत्तराखंड का पूरी की पूरी
अपनी झांकी के जरिए उन्होंने पूरा उत्तराखंड को चित्रित करने की कोशिश की है। ऋषिकेश को अगर देखा जाए आज की तारीख में वो योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। हरिद्वार से ऋषिकेश तक का वो पूरा इलाका योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। हर तरह का योगा उस इलाके के अंदर सिखाया जाता है और आध्यात्म और स्पिरिचुअलिज्म के लिए भी लोग उस इलाके में बहुत ज़्यादा जाते हैं। जो अगली झांकी है ये कहाँ की है, ये फटाफट आपको बता देता हूँ। जो अगली झांकी है ये है त्रिपुरा की। इसमें पर्यटन है, इसमें जैविक खेती है, इसमें महिला सशक्तिकरण की झलक है, इसमें महामुनि और पैगोडा की बांस की नक्काशी है। जो घर होता है ना बौद्ध लोगों का, पगोडा बोलते हैं उसे। खोजागिरी, ममिता, चाय बागान कर्मियों की झलक ये सब दिखाई दे रहा है। लोक नृत्य भी दिखाई दे रहा है त्रिपुरा की झांकी के अंदर। और त्रिपुरा एक ऐसा राज्य जिसे लेफ्ट से भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक तौर पर छीना है। अब उसकी अगली परीक्षा वहाँ पर होना बाकी है, क्योंकि जल्दी त्रिपुरा के अंदर भी इलेक्शंस आने वाले हैं। तो झांकी बहुत कुछ कहती है और जब ये झांकियाँ वापस राज्यों में जाती है तो राज्यों के प्रदर्शन के लिए भी इन झांकियों को रखा जाता है। इन झांकियों को बाकायदा पुरस्कार दिया जाता है और राज्य जैसे अगर किसी एक्स राज्य ने जीता, मान लीजिए त्रिपुरा ने जीता, तो उसका बड़ा जोर शोर से प्रचार करेगा कि रिपब्लिक डे की झांकी में इस बार त्रिपुरा जीत कर आया है। हर राज्य इसी तरह से अपने राज्य के नागरिकों के लिए प्रचार करते हैं। और जो अगली झांकी है वो गुजरात की झांकी और ये हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश की शान है। वतन हमारा ऐसा कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा ऐसा कोई ना तोड़ पाए। दिल एक है, जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है, ये शान है हमारी। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अलग अलग राज्यों की झांकियां हम यहाँ पर देख रहे हैं, सांस्कृतिक विविधताओं को हम यहाँ पर देख रहे हैं। सलामी मंच के सामने से गुजर रही है, ये गुजरात की झांकी है। क्लीन ग्रीन ऊर्जा युक्त गुजरात, ये इसकी थीम है। और विशेष रूप से हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो एक नई पहचान के रूप में स्थापित हो रहा है गुजरात में, उसकी एक झलक इसमें देखने को मिल रही है। खास तौर से इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से सौर ऊर्जा के जरिए किस तरह से 24 घंटे ऊर्जा दी जा रही है मोढेरा गांव में, जिसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए जी न्यूज़ ने आपको पहले भी बताया है। और उसको इसमें दर्शाने की कोशिश की गई है। ये प्रधानमंत्री का राज्य है गुजरात और लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, 3 टर्म तक मुख्यमंत्री रहे गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब सामने से ये देखिए और बहुत गौर से इस झांकी को देख रहे हैं, निहार रहे हैं। गुजरात की झांकी सलामी मंच के सामने से गुजर रही है और गुजरात की झांकी के ठीक पीछे ये झारखंड की झांकी है, जिसमें सामने से आपको दिख रहे होंगे भगवान बिरसा मुंडा। उनकी झलक आपको सामने बिल्कुल स्पष्टता के साथ। और इसके ठीक पीछे देवघर में स्थित जो बाबा बैद्यनाथ धाम है, भगवान शंकर का प्रमुख तीर्थ स्थल, उसकी एक झलक कांवड़ ले जाते हुए कांवड़िए आपको नजर आएंगे और भगवान बिरसा मुंडा दर्शाए गए हैं इसमें। साथ ही झारखंड की सोहराई चित्रकला को साइड पैनलों पर दिखाया गया है, उसको जब आप गौर से देखेंगे। और झांकी के साथ जो कलाकार नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो पाइका नृत्य है झारखंड का। बहुत ही विशिष्ट ये नृत्य होता है। तो जो साथ साथ लोक कलाकार चल रहे हैं वो झारखंड का पाइका नृत्य प्रदर्शित कर रहे हैं। और झारखंड की इस झांकी के सलामी मंच से आगे बढ़ने के साथ ही बारी आ रही है अरुणाचल प्रदेश की इस भव्य झांकी की, जहां पर पर्यटन की संभावनाओं को दिखाती हुई इस झांकी को प्रदर्शित किया गया है कि अरुणाचल प्रदेश आप आइए और एक से एक बढ़कर दृश्य देखिए इस झांकी में ये समाहित किया गया है। इस झांकी में डॉनी पोलो हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार को दर्शाया गया है। राज्य पक्षी हॉर्नबिल को इसमें दर्शाया गया है। ऑर्किड से सजे हरे भरे वातावरण को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। और इसके साथ ही 1962 के युद्ध स्मारक को भी इसमें चित्रित किया गया है। तो वीरता, शूरता और उसके साथ खूबसूरती अरुणाचल प्रदेश की इस झांकी में आप देख सकते हैं। थीम है अरुणाचल प्रदेश में पर्यटन की संभावनाएं। और इस वक्त पोई नामक इस नृत्य को भी आप कलाकारों के माध्यम से देख रहे हैं। एक और झांकी आपके सामने इस वक्त ये जम्मू और कश्मीर की झांकी है। नया जम्मू कश्मीर किस तरह का है, बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में जो अलग अलग तरह की वनस्पति है, जो वन्य जीव जंतु हैं,
उनको आप देखिए। और सबसे प्रसिद्ध तो बाबा बर्फानी हैं और उनको प्रदर्शित इस झांकी में किया गया है। पुजारी बाकायदा पूजा कर रहे हैं और पुष्प भी अर्पित कर रहे हैं। जरा देखिए। तो ये तस्वीरें एक एक कर आप तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू और कश्मीर की झांकी के बाद बारी है केरल की, और केरल की इस झांकी की थीम इस बार है नारी शक्ति। नारी शक्ति पर आधारित सबसे पहले आगे जो आप एक मूर्ति लगी हुई देख रहे हैं, 2020 नारी शक्ति पुरस्कार 2020 की विजेता कार्तियानी अम्मा को 96 वर्ष की आयु में साक्षरता की परीक्षा में शीर्ष स्थान हासिल करने के लिए सम्मानित किया गया था और उनको दर्शाया गया है। इसके साथ ही बेपुरु उरु के मॉडल को भी इसमें प्रस्तुत किया गया है। और हाल ही में बेपुरे उरु ने खबरों में जगह बनाई कि कतर में आयोजित फीफा विश्व कप में उरु के मिनिएचर को गिफ्ट आइटम के रूप में चुना गया था, उसको इसमें प्रदर्शित किया गया है। और पुरानी जो युद्ध कला है, जो मार्शल आर्ट है, उसका अभ्यास करती हुई भी महिलाएं देखी जा रही हैं। यानी महिला सशक्तिकरण, चाहे वो साक्षरता के रूप में हो या युद्ध कौशल के रूप में हो, विशेष रूप से कलारी पयट्टू जो यहाँ का मार्शल आर्ट का फॉर्म है, उसको प्रदर्शित किया गया है। और केरल के बाद अब बारी जो आ रही है वो पश्चिम बंगाल की आ रही है। अपनी संस्कृति के लिए विशिष्ट पहचान बंगाल की हमेशा से रही है और इस झांकी में भी कुछ यही प्रस्तुत किया गया है। कोलकाता की दुर्गा पूजा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और उसकी थीम पर यह झांकी इस बार तैयार की गई। तो पश्चिम बंगाल की झांकी आप देख रहे हैं और यहाँ पर दुर्गा पूजा को दिखाया जा रहा है। दुर्गा पूजा को यूनेस्को द्वारा मानवता की अपूर्व सांस्कृतिक विरासत की सदस्यता दी गई है और 5 दिन जब वेस्ट बंगाल के अंदर या पूरे देश में दुर्गा पूजा होती है तो उत्सव का वातावरण हो जाता है। महाराष्ट्र अगली झांकी 3.5 शक्तिपीठ और नारी शक्ति, यहाँ पर 3 शक्तिपीठों को दिखाया गया है। कौन कौन सी है शक्तिपीठ मल्लिका? बिल्कुल, झांकी में कोल्हापुर की अंबाबाई शक्तिपीठ, झांकी में तुलजापुर की आई भवानी शक्तिपीठ, झांकी में माहूर की रेणुका माता शक्तिपीठ और झांकी में वणी की सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ। सप्तश्रृंगी को माना जाता है आधा शक्तिपीठ। झांकी में संबल वाद्य यंत्र की भी आप झलक देख पा रहे होंगे और इसीलिए इसे 3.5 शक्तिपीठ कहा जा रहा है। महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है रिच कल्चरल हेरिटेज की धरती है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र अपने टेबलों के अंदर, अपनी झांकी के अंदर ये बताता हुआ भी कि हमारे यहाँ कितनी रिच रिलीजियस और कल्चरल हेरिटेज है। खाना भी महाराष्ट्र का बहुत ही शानदार है और इस वक्त जब झांकी निकल रही है तो आप देख रहे हैं नितिन गडकरी जी को दिखाया जा रहा था, जो महाराष्ट्र से मंत्री हैं, उनका दृश्य था। और इसके बाद जो अगली झांकी है वो तमिलनाडु की है। तमिलनाडु की महिला सशक्तिकरण के लिए जो उनके प्रयास हैं और उसकी जो संस्कृति है उसकी झांकी है। झांकी में प्राचीन कवियत्री अव्वायार की प्रतिमा दिखाई गई है जो बौद्धिक महिलाओं के लिए एक मिसाल रही हैं। उन्होंने कई अन्य बेहतरीन कविताओं के साथ साथ आथीचूड़ी जैसी रचना की है। उन्हें असाधारण नैतिकता के एक महान और पूजनीय संत के रूप में भी जाना जाता है। और इस झांकी में वीर मंगई वेलु नाचियार की भी मूर्ति है। साथ ही झांकी में SS सुब्बुलक्ष्मी की मूर्ति भी आप देख पा रहे होंगे। और इस खूबसूरत झांकी में तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर की भी झलक नजर आती है और कलाकारों का करागट्टम का प्रदर्शन भी आप देखिए। लोक नृत्य भी हर राज्य के साथ दीपक जी कितने जुड़े हुए होते हैं और
एक अलग रंग आपको हर राज्य का यहाँ पर नजर आएगा। खाने का स्वाद भी एक राज्य से आप दूसरे राज्य में जाएं तो बदल जाता है। क्यों? ठीक है, कर्नाटक वो राज्य जिसे दक्षिण में बीजेपी के लिए प्रवेश द्वार कहा जाता है, वहाँ की जो झांकी है उसमें नारी शक्ति का उत्सव दिखाया गया है। इसके अंदर कर्तव्य पथ पर जो झांकी है, यह झांकी जो है नारी शक्ति की थीम पर आधारित है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान इस झांकी को बनाया गया है। राज्य की 3 महिलाओं की उपलब्धियों को प्रकाशित किया गया है। इसमें सुलागिट्टी नरसम्मा एक दाई, तुलसी गौड़ा हलक्की जिन्हें वृक्ष माते यानी पेड़ों की माँ कहा जाता है, और सालूम रदा थिमक्का जो कि पेड़ों की कतार की थिमक्का के रूप में उन्हें जाना जाता है, समाज में अपने निस्वार्थ योगदान के कारण विख्यात हो गई हैं। केंद्र सरकार ने उनकी उत्कृष्ट उपलब्धि के तौर पर उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। तो ये वो आम लोग हैं जिनको खास बना दिया है कर्नाटक सरकार ने, भारत सरकार ने पद्मश्री देके, क्योंकि ये लोग इतना काम पर्यावरण के लिए कर रहे हैं, ये लोग इतना काम वृक्षारोपण के लिए कर रहे हैं, पेड़ों के लिए कर रहे हैं। और अगली झांकी भी हरियाणा की, हरियाणा दिल्ली से लगा हुआ स्टेट, और यहाँ पर क्या नहीं हुआ था। हरियाणा की भूमि एक ऐतिहासिक भूमि है। पानीपत की लड़ाई ले लीजिए या हरियाणा में कुरुक्षेत्र की लड़ाई जहाँ पर महाभारत हुई थी, और कुरुक्षेत्र में जो गीता महोत्सव मनाया जाता है, उस गीता महोत्सव की ये पूरी की पूरी तस्वीर है। आप देखिए, रथ में आप दिव्य स्वरूप को देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के, जब उन्होंने नारायण के रूप में अपनी तमाम असीम शक्तियाँ उन्हें दिखाई थी, और अर्जुन को रथ पर आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हरियाणा की झांकी के अंदर जो गीता महोत्सव का झलक है वो पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ हरियाणवी नृत्य भी आपको लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस झांकी के इस तरफ और उस तरफ। तो भगवत गीता पर आधारित है हरियाणा की ये झांकी। कुरुक्षेत्र के गीता महोत्सव की झलक आप इस झांकी में बखूबी देख रहे होंगे। और झांकी के अगले भाग में श्री कृष्ण का विराट स्वरूप आप जरा देखिए। झांकी के पिछले भाग में 4 घोड़ों का भव्य रथ भी सजाया गया है, सारथी के रूप में मौजूद हैं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे हैं श्री कृष्ण। और गीता का ज्ञान उसी हरियाणा के इलाके में दिया गया था, युद्ध भूमि के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, और उसकी याद में बाकायदा गीता महोत्सव मनाया भी जाता है हरियाणा में, और बड़ा शान से, बड़ा झूम के मनाया जाता है। और वहाँ कुरुक्षेत्र और आसपास के जो सरोवर हैं, जो जगह है, उसको रीडेवलप किया जा रहा है। ये जो अगली झांकी है दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव की है, केंद्र शासित प्रदेश है दोनों, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है जनजातीय संस्कृति और विरासत का संरक्षण। ये तारपा वाद्य यंत्र के साथ भगवाड़ा और मच्छी नृत्य कर रहे हैं, देख लीजिए आप। ये नृत्य कहा जाता है तारपा वाद्य यंत्र के साथ भगवाड़ा और मच्छी नृत्य। दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव दोनों अगल बगल की, गुजरात से लगे हुए, उनकी झांकी हम इस वक्त यहाँ पर दिखा रहे हैं, और एक लोकल नृत्य भवाड़ा और मच्छी पेश कर रहे हैं। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।